बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड चल रहा है। आज है 45वां अध्याय। गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उनका आह्वान और श्री कृष्ण का उनके बीच में आविर्भाव। गोपियाँ बोली, जो अपने अधरबिंब की लालिमा से मूंगे को लज्जित करते हैं और मधुर मुरली नाद से विनोद मानते आनंद पाते हैं, जिनका मुखारविंद नील कमल के समान कोमल तथा श्याम है, उन गोप कुमार श्याम सुंदर की हम उपासना करती हैं। जिनकी अंग कांति सांवली है, जो वन विहार के रसिक हैं, जिनका अंग अंग कोमल है, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल हैं, जो भक्तजनों की अभीष्ट कामना पूर्ण कर देते हैं। ब्रज सुंदरियों के नेत्रों को शीतल करने वाले हैं, उन मनमोहन श्री कृष्ण का हम भजन करते हैं, जिनके लोचनांचल विशेष चंचल हैं और कोमल अधर अर्ध विकसित कमल की शोभा धारण करते हैं, जिनके हाथों की अंगुलियां और मुख बांसुरी से सुशोभित हैं, उन बेड़ुवादन रसिक माधव का हम चिंतन करती हैं, जिनके दांत किंचित अंकुरित हुई कुंद कलिका के समान उज्ज्वल हैं, जो ब्रजभूमि के भूषण हैं, अखिल भुवन के लिए मंगलमयी शोभा से संपन्न है, जो अपने शब्द और सौरभ से मन को हर लेता है। श्री हरि के उस सुंदर वेश को ही हम गोपांगनाएं खोज रही हैं, जिनकी आकृति देवताओं द्वारा पूजित होती है, जिनके चरणारविंदों के अमृत का मुनीश्वर गण नित्य निरंतर सेवन करते रहते हैं। वे कमल नयन भगवान श्याम सुंदर नित्य हम सब का कल्याण करें, जो गोपों के साथ मल्ल युद्ध का आयोजन करते हैं, जिन्होंने युद्ध में बड़े बड़े चतुर जवानों को परास्त किया है तथा जो संपूर्ण योगियों के भी आराध्य देवता हैं, उन श्री हरि का हम सदैव सेवन करते हैं। उमड़ते हुए नूतन मेघ के समान जिनकी आभा है, जिनका लोचनांचल प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीने लेता है, जो गोपांगनाओं के हृदय को देखते देखते चुरा लेते हैं तथा जिनका अधर नूतन पल्लवों की शोभा को तिरस्कृत कर देता है, उन श्याम सुंदर की हम उपासना करती हैं, जो अर्जुन के रथ की शोभा है, समस्त संचित पापों को तत्काल खंडित कर देने वाला है और वेद की वाणी का जीवन है। वह निर्मल श्यामल तेज हमारे मन में सदा स्फुरित होता रहे, जिनकी दृष्टि परंपरा गोपिकाओं के वक्षस्थल और चंचल लोचनों के प्रांत में पड़ती रहती है तथा जो बाल क्रीड़ा के रस की लालसा से इधर उधर घूमते रहते हैं, उन माधव का हम दिन रात ध्यान करती हैं, जिनके मस्तक पर नीलकंठ मोर के पंख का मुकुट शोभा पाता है, जिनके अंग वैभव कांति को नील मेघ की उपमा दी जाती है, जिनके नेत्र नील कमल दल के समान शोभा पाते हैं, उन नील केश पाशधारी श्याम सुंदर का हम भजन करती हैं। ब्रज की युवतियाँ जिनके लीला वैभव का सदा गान करती हैं, जो कोमल स्वर में मुरली बजाया करते हैं तथा जो मनोभिराम संपदाओं के धाम हैं, उन सब सार स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण का हम भजन करते हैं, जो मन पर मोहिनी डालने वाले और उत्तम सारंग धनुषधारी हैं, जो मानवती गोपांगनाओं को छोड़कर निकल आए हैं तथा नारद आदि मुनि जिनका सदा भजन सेवन करते हैं, उस नंद गोप नंदन का हम भजन करती हैं, जो श्री हरि असंख्य रमणियों से घिरे रहकर रासमंडल में सब पर विजय पाते हैं। उन्हीं प्रियतम श्याम सुंदर को वन में राधा सहित दुख उठाती हुई हम ब्रज वनिताएं ढूंढ रही हैं। देव देव ब्रजराज नंदन हरे, हमें पूर्ण रूप से दर्शन दीजिए, जो सब दुखों को हर लेने वाला है। हम आपकी कृत दासियां हैं, आप पूर्ववत हमारी ओर देखकर हमें अपनाइए। जिन्होंने एकार्णव के जल से इस भूमंडल का उद्धार करने के लिए
परम उत्तम संपूर्ण यज्ञ बाराह स्वरूप धारण किया था और अपनी तीखी दाढ़ से हिरण्याक्ष नामक दैत्य को विदीर्ण कर डाला था। वे भगवान श्री हरि ही हम सब का उद्धार करने में समर्थ हों, जिन्होंने वेन की दाहिनी बाह से स्वेच्छापूर्वक पृथु रूप में प्रकट होकर देवताओं सहित मनु की सम्मति से इस पृथ्वी का दोहन किया और मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा की। वे ही भगवान श्री कृष्ण इस अशुभ बेला में हम गोपियों के शरणदाता हों। अहो, जिन परम प्रभु ने समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप धारण करके बड़े भारी पर्वत मंदराचल को अपनी पीठ पर ढोया था और नरसिंह रूप धारण करके अपने भक्त के प्राण लेने को उद्यत हुए असुर हिरण्यकशिपु को प्राण दंड से दंडित किया, वे ही श्री हरि हम सबको परम आश्रय देने वाले हों, जिन्होंने राजा बलि को छला 3 पग भूमि के ब्याज से त्रिलोकी का राज्य उनसे छीन लिया तथा देवद्रोहियों का दलन करके मुनिजनों पर अनुग्रह करते हुए भूमंडल पर विचरण किया, जो यदुकुल तिलक बलराम जी के रूप में प्रकट हुए और जिन्होंने उसी रूप से कौरवपुरी हस्तिनापुर को हल से खींचते हुए उसे गंगा में डुबा देने का विचार किया था। वे भगवान श्री कृष्ण सर्वथा हमारे रक्षक हों, जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाकर ब्रज के पशुओं का उद्धार किया तथा ब्रजपति नंद राय की अन्यान्य गोपजनों की तथा हम गोपांगनाओं की भी रक्षा की थी। फिर आगे चलकर जिन्होंने कौरवों द्वारा उत्पन्न किए गए संकट से द्रुपद राजकुमारी पांचाली के प्राण बचाए, भरी सभा में उसकी लज्जा रखी, उन्हीं के चरणारविंदों में हमारा सदा अनन्य अनुराग बना रहे। जिन परम पुरुष यदुवंश विभूषण ने समस्त पांडवों की विष से, लाक्षय ग्रह की महाभयंकर अग्नि से, बड़े बड़े अस्त्रों से तथा अनेकानेक विपत्तियों से पूर्णतः रक्षा की, उन्हीं के चरण हम सब के लिए शरण हों। हम उस बाल रूपिणी देव मूर्ति की वंदना करती हैं जो बनमाला, मोरपंख तथा परम सुंदर केशपाश धारण करती हैं, वृंदावन के फूलों के आभूषण पहनती हैं, शिला से उत्पन्न अगुरु एवं कस्तूरी आदि के द्वारा रचित विचित्र तिलक से अलंकृत होती हैं, सदा भक्तजनों के मन को अपनी ओर खींचती रहती हैं। लीलामृत तथा वेणुनादामृत के वितरण के लिए जो एकमात्र रसिक हैं, जिसकी आकृति लावण्य लक्ष्मी मयी है तथा अंग कांति बाल तमाल के समान नीली है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, यूं रोती हुई गोप सुंदरियों के इस प्रकार भक्ति पूर्वक आह्वान करने पर रेवती रमण बलराम के छोटे भाई श्याम सुंदर श्री कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में श्री रास क्रीड़ा के प्रसंग में श्री कृष्ण का आगमन नामक 45वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 46वां अध्याय श्री कृष्ण के आगमन से गोपियों को उल्लास। श्री हरि के वेणु गीत की चर्चा से श्री राधा की मूर्छा का निवारण। श्री हरि का श्री राधा आदि गोप सुंदरियों के साथ वन विहार, स्थल विहार, जल विहार, पर्वत विहार और रास क्रीड़ा। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण को आया देख वे सब गोप सुंदरियां हर्ष से उल्लसित होकर उठीं और दुख त्याग कर जय जयकार करने लगीं। श्री राधा मूर्छा में ही पड़ी थी। उनकी अवस्था देख गोपांगनाओं की प्रार्थना करने पर श्री हरि उन्हें होश में लाने के लिए उस ब्रजभूमि में वंशीनाद करने लगे। तब भी राधिका नहीं उठी। यह देख श्री राधा वल्लभ हरि उन्हें बार बार वेणु गीत सुनाने लगे। राजन, वह गीत सुनकर श्री राधा उठी, किंतु वियोग जनित दुख का स्मरण करके माधव के देखते देखते फिर मूर्छित हो गई। तब श्री कृष्ण के वेणुगीत से प्रसन्न हुई चंद्रानना नाम वाली सखी उनका आदेश पाकर तत्काल चंद्रावली के प्रति श्री राधा को ही संबोधित करके बोली। चंद्रानना ने कहा, हे राधे, जो श्री कृष्ण चंद्र पहले तुम्हारे मान से रूठ कर चले गए थे, वे मानो एक युग के बाद फिर आ गए हैं।
उन्हीं देवकी नंदन ने तुम्हारे समस्त दुखों का नाश करने के लिए निकट बैठकर वेणु बजाते हुए गीत गाया है। रास के रमणीय प्रांगण में छुंग छुंग ध्वनि के साथ मधुर स्वर में मृदंग बजाया जा रहा है और देवांगनाओं से सेवित देवकी नंदन माधव नृत्य करते हुए वेणु गीत सुना रहे हैं। वे मनोहर सुवर्ण की सी कांति वाले पीताम्बर से सुशोभित हैं। उनके वक्षस्थल में वैजयंती की मालाएं शोभा दे रही हैं। उन देवकी नंदन ने नंद के वृंदावन में गोपिका मंडली के मध्य में विराजमान होकर वेणु बजाते हुए गीत गाया है। मनोहर चंद्रावली के लोचनों से चुंबित गोप गौओं तथा गोपांगनाओं की बल्लभ और कंस वंश रूपी वन को जलाने के लिए दावानल रूप देवकी नंदन ने वेणु बजाते हुए गीत गाया है। गोप बालिकाएं ताली बजाकर ताल दे रही हैं और उस ताल लीला के लय के साथ साथ जो अपनी भ्रूलताओं का विभ्रम विलास प्रदर्शित कर रहे हैं, वे देवकी नंदन गोपांगनाओं के गीतों की ओर ध्यान देकर स्वयं भी वेणु बजाते हुए गा रहे हैं। देवी जो तुम्हारे प्रेमी हैं, उन परम सुंदर नंदराज कुमार देवकी नंदन ने मुकुट, माला, बाजूबंद, करधनी और कुंडल आदि आभूषणों से विभूषित हो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वेणु गीत आरंभ किया है। जिन श्री राधा वल्लभ ने सत्यभामा के भय से स्वर्गीय पारिजात उखाड़कर उनके आंगन में लगा दिया है, गोपांगनाओं और देवांगनाओं के काम पूरक उन देवकी नंदन ने वेणु द्वारा गीत गाया है। जिन्होंने ऋक्षराज को जीतकर उनके यहाँ से स्यमंतक मणि ले आकर भयभीत की भांति भूमिनाथ उग्रसेन को अर्पित की थी, वे ही रासेश्वर देवकी नंदन आज रासमंडल में पधार कर वेणु के स्वरों में गीत गा रहे हैं। कृष्णचंद्रः पुरा निर्गतो मानतो यागतः सोऽपि राधे युगान्ते पुनः नाशयन् सर्वदुःखानि ते सन्निधौ संजगौ वेणुना देवकी नन्दनः छुंग छुंगेति नादं मृदंगे कलं वाद्यमाने सुरस्त्रीजनैः सेवितः रासरम्याङ्गणे नृत्यकुन्माधवा रासरम्याङ्गणे नृत्यकृन्माधवः संजगौ वेणुना देवकी नन्दनः चारुचामीकराभासि वासा विभो वैजयन्ती भराभासितोरः स्थलः नन्दवृन्दावने गोपिका मध्ये गः संजगौ वेणुना देवकी नन्दनः चारुचन्द्रावली लोचना चुम्बितो गोप गोवृन्द गोपालिका वल्लभः कंसवंशाटवीदाः दावानलः संजगौ वेणुना देवकी नन्दनः बालिका तालिका ताल लीलालया संग संदर्शित भ्रूलता विभ्रमः गोपिका गीत दत्तावधानः स्वयं संजगौ वेणुना देवकी नन्दनः मौलिमालाङ्गदैः किङ्किणी कुण्डलैर्भूषितो नन्दनो नन्दराजस्य च प्रीतिकृत सुन्दरो देवी प्रीत्या तौ संजुगौ वेणुना देवकी नन्दनः पारिजातं समुद्धृत्य राधावरो रोषयामास भामा भयादङ्गणे वल्लवी वृन्दारिका कामुकः संजगौ वेणुना देवकी नन्दनः ऋक्षराजं विनिर्जित्य नीत्वा मणिं सन्ददौ भीतवद्भूमिनाथाय च सोऽपि रासे समागत्य रासेश्वरः संजगौ वेणुना देवकी नन्दनः। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, वेणु बजाने वाले श्याम सुंदर की महिमा का वर्णन सुनकर प्रिया श्री राधा प्रसन्न होकर उठी और उन्होंने प्रियतम का गाढ़ आलिंगन किया। तत्पश्चात वृंदावनाधीश्वर गोविंद वृंदावन में वृंदावन वासिनी प्राण वल्लभा के साथ उस वन के वृक्षों की शोभा देखते हुए विहार करने लगे। नृपश्रेष्ठ,
तदनंतर ब्रज की युवतियों ने सब ओर से श्री कृष्ण को उसी तरह जा पकड़ा जैसे वर्षा काल में चपलाएं मेघ को घेर लेती हैं। राजन, वहाँ जितनी गोपियाँ विद्यमान थीं उतने ही रूप धारण करके श्याम सुंदर उन सबके साथ यमुना पुलिन पर आए। जैसे पूर्व काल में श्रुतियाँ भगवान से मिलकर प्रसन्न हुई थी, उसी प्रकार गोपांगनाएं श्याम सुंदर के साथ परम आनंद का अनुभव करने लगीं। उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र को अपने अपने वस्त्रों का आसन दिया। राजन, उस आसन पर श्री राधा रमण नंदनंदन राधा के साथ बैठे। अहो, उन गोप सुंदरियों ने अपनी भक्ति से भगवान को वश में कर लिया था। श्री कृष्ण ने गोलोक में जैसा रूप दिखाया था वैसा ही त्रिभुवन मोहन रूप उन्होंने उस समय राधा सहित गोपांगनाओं के समक्ष प्रकट किया। गोकुल चंद्र का वह परम अद्भुत सुंदर रूप देखकर गोप सुंदरियां ब्रह्मानंद में निमग्न हो अपने आप में भूल गई। उनके साथ स्थल में विहार करके उनकी भक्ति के वशीभूत हुए श्याम सुंदर ने श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ यमुना के जल में प्रवेश किया। भगवान ने वहां उन ब्रज सुंदरियों के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अप्सराओं के साथ मंदाकिनी के जल में करते हैं। राजन, माधव माधवी को और माधवी माधव को जल में परस्पर भिगोने लगे। वे दोनों बड़ी उतावली के साथ एक दूसरे पर पानी उछालते थे। नरेश्वर, गोपांगनाओं की वेणी और केसपाश से गिरे हुए फूलों से यमुना जी की वैसी ही विचित्र शोभा हुई जैसे अनेक रंगों के छाप से छपी हुई नीली पगड़ी शोभा पाती है। विद्याधरियाँ और देवांगनाएं फूल बरसाने लगीं। उनकी साड़ियों की नीवी ढीली पड़ गई और वे प्रेमावेश से व्याकुल हो मोह को प्राप्त हो गईं। राजेंद्र, तदनंतर जल विहार समाप्त करके श्याम सुंदर लीला पूर्वक यमुना जल से बाहर निकले और गोवर्धन पर्वत पर गए। नृपेश्वर, उनकी सहचरी गोपियां भी उनके साथ साथ गईं। किन्हीं के हाथों में व्यंजन थे और कितनी ही चंवर डुलाती चल रही थीं। किन्हीं के हाथों में पान के बीड़े थे। बहुत सी गोपियां दर्पण लिए चलती थीं। कितनों के हाथों में नाना प्रकार के आभूषणों के पात्र थे और कितनी ही पुष्प भार लिए जा रही थीं। कुछ गोपियों के हाथों में चंदन के पात्र थे और कुछ विविध प्रकार के बर्तनों का भार ढो रही थीं। कोई महावर लिए जाती थीं और कोई वस्त्र। किन्हीं के हाथों में मृदंग थे तो कोई झांझ लिए हुए थी, कोई मुरियष्टि धारणी थी तो कोई वीणा धारणी, कोई करताल लिए चलती थी और कोई गीत गाती जा रही थी। 36 राग रागिनियाँ ब्रज सुंदरियों का रूप धारण करके उस यूथ में सम्मिलित हो गई थीं। जो गोपियाँ पूर्व काल में श्री राधा के साथ गोलोक से भारतवर्ष में आई थीं, वे श्री राधा वल्लभ के समीप गान तथा नृत्य कर रही थीं। उन सब के बीच में वेणु से गीत गाते और त्रिलोकी को मोहित करते हुए मदन मोहन श्री कृष्ण हरि नृत्य करने लगे। रासमंडल में बाजों, करधनियों, कड़ों, कंगनों और नूपुरों की झंकारों से युक्त गीत मिश्रित शब्द की तुमुल ध्वनि होने लगी। राजन, देवता और देवांगनाएं श्री हरि का रास देखकर आकाश में प्रेम वेदना से पीड़ित हो मूर्छित हो गईं। चंद्रमा की चांदनी में चतुर चंचल श्री कृष्ण नृत्य की गति से चलते हुए गोपांगना रूपी चंद्रावली से घिरकर उसी तरह शोभा पाते थे जैसे विद्युन्माला से आवेष्टित मेघ सुशोभित हो रहा हो। उस पर्वत पर महान गिरिधर श्याम सुंदर ने फूलों के हार, महावर, काजल और कमल पत्र आदि के द्वारा श्री राधा का श्रृंगार किया। श्री राधिका ने भी कुमकुम, अगुरु और चंदन आदि के द्वारा श्री कृष्ण के मुखमंडल में सुंदर कमल पत्र की रचना की। तब मुस्कुराती हुई राधा ने मंदहास की छटा से युक्त भगवान के मुख की ओर देखते हुए उन्हें प्रसन्नतापूर्वक पान का बीड़ा दिया। प्रियतमा के दिए हुए उस तांबूल को नंदनंदन श्रीहरि ने बड़े प्रेम से खाया। फिर श्री कृष्ण द्वारा अर्पित तांबूल को श्री राधिका ने भी प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। पतिपरायणा सती श्री राधा ने भक्ति भाव से प्रेरित हो श्री कृष्ण के चबाए हुए तांबूल को हठात लेकर शीघ्र अपने मुंह में रख लिया। तब भगवान ने भी प्रिया के द्वारा चबाए हुए तांबूल को
उनसे मांगा, किंतु श्री राधा ने नहीं दिया। वे भयभीत होकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ी। पद्मा, पद्मावती, नंदी, आनंदी, सुखदायिनी, चंद्रावली, चंद्रकला तथा वंद्या, ये गोपांगनाएं श्रीहरि की प्राण वल्लभा हैं। श्रीहरि ने बसंत ऋतु के वैभव से भरे वृंदावन में उन सबके साथ नाना प्रकार का श्रृंगार धारण किया। वे कामदेव से भी अधिक मनोहर लगते थे। कुछ गोपियां श्री कृष्ण का अधरामृत पान करती थीं और कितनी ही उन परमात्मा श्री कृष्ण को अपने बाहुपास में बांध लेती थीं। फिर तो मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण गोपांगनाओं के वक्ष स्थल में लगे हुए केसरों से लिप्त होकर सुनहरे रंग के हो गए और अनुपम शोभा पाने लगे। राजेंद्र, फिर सुंदर कदलीवन में गोपीजनों के साथ श्री गोपीजन वल्लभ ने रास किया। नरेश्वर, इस प्रकार रासमंडल में नित्यानंदमय श्याम सुंदर के साथ गोपियों की वह हेमंत ऋतु की रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार रास करने के पश्चात नंदनंदन श्रीहरि नंद भवन को चले गए। श्री राधा वृषभानुपुर में लौट गईं तथा अन्य अन्य गोपांगनाएं भी अपने अपने घर को चली गईं। नृपेश्वर, ब्रज के गोप श्रीहरि की इस रास वार्ता को बिल्कुल नहीं जान सके। उन्हें अपनी अपनी स्त्रियां अपने पास ही सोती प्रतीत हुईं। राधा माधव के इस परम उत्तम श्रृंगार चरित्र को जो लोग पढ़ते और सुनते हैं वे अक्षयधाम गोलोक को प्राप्त होते हैं, गोलोक को प्राप्त होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में रास क्रीड़ा की पूर्ति नामक 46वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 47वां अध्याय श्री कृष्ण सहित यादवों का ब्रजवासियों को आश्वासन देकर वहां से प्रस्थान। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजेंद्र, श्री कृष्ण का यह चरित्र शास्त्रों में गुप्त रूप से वर्णित है, जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। अब तुम भगवान के अन्य चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनो। इस प्रकार श्री कृष्ण नंदनगर में 8 दिनों तक रहकर सब लोगों को आनंद प्रदान करते रहे। इसके बाद पुनः उन्होंने वहां जाने का विचार किया। श्री कृष्ण की माता यशोदा अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को जाने के लिए उद्यत देख पहले की ही भांति उच्च स्वर से रोदन करने लगी। नृपेश्वर, वहाँ गोपियों के भी नेत्र आंसुओं से भर आए और वे घर घर में पहले के दुखों को याद करके करुण भाव से रोदन करने लगी। सांत्वना देने में कुशल श्रीहरि ने जितनी ब्रजांगनाएं थीं उतने ही रूप धारण करके उन सब को पृथक पृथक आश्वासन दिया तथा श्री राधा को भी धीरज बंधाया। इसके बाद भगवान माता यशोदा से बोले, मैया शोक ना करो, मैं इस उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करवाकर शीघ्र ही यहाँ आऊँगा। यदि तुम नहीं विश्वास करती हो तो मेरी यह बात सुन लो। मैया, आज से तुम प्रतिदिन मुझे पुत्र रूप में अपने पास ही देखोगी। मैं भक्ति भाव से स्मरण करने पर काल के भय का भी नाश करने वाला हूँ। इस प्रकार यशोदा जी को आश्वासन देकर नेत्रों में आंसू भरे श्रीहरि नंद सदन से बाहर निकले और गोपों के साथ अपने पोते अनिरुद्ध की सेना में गए। नृपश्रेष्ठ, अनिरुद्ध की सेना में पहुंचकर साक्षात नारायण श्रीहरि ने यादवों को घोड़ा छोड़ने के लिए आज्ञा दी। श्री कृष्ण चंद्र से प्रेरित होकर उनके पौत्र अनिरुद्ध ने यत्नपूर्वक अश्व का पूजन किया और पुनः पूर्ववत विजय यात्रा के लिए उसे छोड़ दिया। अनिरुद्ध आदि सब यादव नेत्रों में आंसू भरे नंद को नमस्कार करके बड़े कष्ट से वहां से जाने के लिए अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हुए। श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्र सबके आकार उन्हीं के समान सुंदर थे। श्री कृष्ण के साथ उन सब यादवों को जाने के लिए उद्यत देख गोविंद के विरह से व्याकुल हो वे गोपगण वहां फूट फूट कर रोने लगे। पहले के विरह जनित दुखों को याद करके उनके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे। नंदराज के नेत्रों में भी आंसू छलक रहे थे। वे दुख से पीड़ित हो सूखे हुए मुंह से कुछ बोल न सके, केवल रोदन करने लगे। श्री कृष्ण भी आंसू बहाते हुए मैं फिर आऊँगा ऐसा कहकर सबसे पृथक पृथक मिले और सबको आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, गोपालगण, चैत्र मास में जब द्वारिकापुरी में यज्ञ आरंभ होगा
तब मैं तुम सबको बुलवाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। मेरे मित्र गोपगण, तुम सब लोग प्रतिदिन गोकुल में मुझ गोपाल को देखोगे, अतः अभी यही ब्रजमंडल में निवास करो। इस प्रकार आश्वासन दे उनके दिए हुए उपहार को लेकर नंद जी को प्रणाम करके श्री हरि वंशियों के साथ रथ पर बैठकर वहां से चल दिए। नंद आदि दुखी गोप श्री कृष्णचंद्र के कर कमल में लगे हुए मन को पुनः हटाने में असमर्थ हो केवल शरीर से गोकुल को लौटे। नरेश्वर, उस दिन से प्रेम मग्न गोप और गोपीगण योगियों के लिए भी परम दुर्लभ श्री कृष्ण को अपने समीप देखने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में यादवों का ब्रज से अन्यत्र गमन नामक 47वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।